जय भारत। मैं मानव की जितना भी रसोईया जी की हमारे मुंगेली से आए हैं वो अपन बस में जाए और अपन खाना पीना जो भी व्यवस्था है इस जगह पर आज की सभा 5 से 6 प्रदर्शन आज ही के डेट में और जो नजदीक से और विभागीय दैनिक विभागीय संविदा कर्मचारी का उनका नियमित नजदीक से आए ऐसे ही कई एक नजदीक से आए हैं 4 दिवसीय और वो अपना जा सकते हैं कल 10 बजे कार्यक्रम में मैदान में हुआ है शिक्षकों की विधवाएं लोगों ने भी प्रदर्शन किया था। लोग यहाँ आंदोलन में आते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ जाते हैं। अपने हाथ में कटोरा लेकर विधानसभा की तरफ रैली निकाली थी। वो विधवा महिलाएं अपने हक के लिए पिछले 2 महीने से लड़ रही हैं। हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई है। सरकार जब विधवाओं का नहीं सुन रही है तो ये इनका सुनेगी। हमें नहीं लगता कि सरकार इनके साथ में न्याय कर पाएगी। सरकार ने कसम खाई थी, सरकार उस कसम पर अपना जबान पर नहीं रही। सरकार ने वर्तमान सरकार ने गंगा जल जैसी पवित्र चीज का भी अपमान किया है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए और गद्दी पावर हासिल करने के लिए। यहाँ पर काफी लोग बाहर से आए हैं जिनके खाने गए पीने की व्यवस्था यही की गई है। यहाँ की वास्तविक स्थिति आपको अलावा मौसम हम आपको दिखाते हैं। यहाँ मौसम किस तरीके से बदलाव आया है मौसम में। इस मौसम में भी ये लोग आज इसी मैदान में रहेंगे। इस मैदान के बारे में हम आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं कि यहाँ कितना सारा अभाव है, यहाँ किसी चीज की फैसिलिटी नहीं है। बताया था समय बहुत कम बचा है। आज कैबिनेट की मीटिंग थी। अब इतना सारा आंदोलन होने के बाद में, रैलियां निकलने के बाद में, विधानसभा घेराव होने के बाद में भी क्या वर्तमान सरकार पर कोई फर्क पड़ता है? यदि इन सब का वर्तमान सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो वाकई में ये सरकार आगे नहीं आने वाली है। सरकार यहीं तक रहने देगा, इसके आगे नहीं बढ़ने देगा। अब कैबिनेट की मीटिंग जो हुई है उसका जो फैसला आएगा वो इनका आने वाला फ्यूचर। आज ये जो जल सत्याग्रह पे आज उतर आए हैं और ये लगभग काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, तो इस पर अभी सरकार अभी भी मौन धारण किए हुए है और कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं हो रहा है। तो इस पर देखिए, इतनी निष्ठुरता और इतनी बेहूदगी, मानवता को तार तार करने वाली घटनाएं प्रदेश में घट रही है और मेरा तो साफ कहना है कर्मचारियों का जो सब्र का बांध है वो पूरी तरह से टूट चुका है। 4.5 साल 5 साल का समय हो चुका है, चुनावी साल है, चुनाव में जाने की तैयारी हो रही है। किसी भी कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर किसी की जॉब गारंटी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। नियमितीकरण एक बड़ा इनका मुद्दा था, एक बड़ा वादा था। मां गंगा जल का सौगंध लिए थे, उसके बाद भी आज 4.5 साल बाद भी किसी प्रकार से नियमितीकरण का कोई भी ईमानदार प्रयास नहीं किया गया है। कमेटी के नाम से तमाम प्रकार की बातें कर कर लगातार इनको धोखा दिया गया है और धोखा देने के साथ साथ लोकतंत्र की का चीरहरण जिस प्रकार से इनके आंदोलन को दबाने का जिस प्रकार से प्रयास हुआ, कभी पुलिस के दम पे, कभी आंदोलन स्थल को 20 किलोमीटर यहाँ भेजकर, ये बिल्कुल ही प्रदेश के हित में नहीं है। कर्मचारी अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है और इस लड़ाई को अंतिम रूप देने की तैयारी हो रही है। कर्मचारी अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, वो गोली भी खाएगा, लाठी भी खाएगा, लेकिन अपना अधिकार लेगा। और इस महायुद्ध में भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सारे शीर्ष नेता यहाँ पर आएंगे। इनके आंदोलन को हमने सड़क से सदन तक लड़ा है। इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में से उस समय से भी ये शुरुआत हुई थी। उस समय भी माननीय रमन सिंह जी ने भी इनसे नियमितीकरण के कई वादे किए, तो उन्होंने भी इसको वादे को पूरा नहीं किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुनः इस पर जो है भाजपा की अगर सत्ता आती है तो इस पर इनको जो है पूर्ण रूप से स्थायीकरण किया जाएगा? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इस प्रदेश में नियमित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को हमने नियमित किया और कैबिनेट में हमने प्रस्ताव बनाया था कि बिजली सुविधा कर्मचारियों को हर 2 साल के बाद नियमित करना है। उस नियम को भी इन्होंने तोड़ा। हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियमित किया।
अगर हमारी सरकार आती तो निसंदेह और भी सारे संगठनों को हम उसमें समाहित करते। आज हम सरकार में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, लेकिन जो घोषणा पत्र समिति का गठन हुआ है उसके संयोजक माननीय विजय बघेल जी से हमारी लगातार चर्चा हो रही है। इस आंदोलन के बारे में मैंने चर्चा की है, रसोईया संघ की मांग को बताया है, सारे संगठनों की बात को बताई है। हर विषय को हम घोषणा पत्र में समाहित करेंगे और निश्चित तौर पे नियमित अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि हम जो कहते हैं उसको करते हैं। इस प्रकार से 10 दिन में कर देंगे, जिसको नहीं करेंगे बिल्कुल बता देंगे, उसको जॉब गारंटी देंगे, कलेक्टर दर में देंगे, सबको नियमित कर देंगे। इस प्रकार के खोखले वादे हम नहीं करेंगे। जिसकी गारंटी रहेगी उसी की बात होगी। सबको नियमित करने की बात हम नहीं करेंगे। जिसको कलेक्टर दर में मिलना है उसको कलेक्टर दर की बात होगी। अंशकालीन लोगों का मानदेय बढ़ाने की बात होगी, प्लेसमेंट प्रथा समाप्त करने की बात होगी। उसमें यह नहीं बोलेंगे कि उसको नियमित करेंगे। हम सबकी बात नहीं करेंगे। संविदा कर्मचारी और भी बहुत सारे संगठन हैं जिनसे हमारा संपर्क है, उनको नियमित करने की बात होगी। अच्छा, ठेका प्रथा की बात आती है तो ठेका प्रथा जो है ना, ये भाजपा शासनकाल में बहुत ज्यादा फैली थी और उसको और जो भूपेश बघेल जैसे कि वो उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने कहा था कि हमारे आने के बाद हम ठेका प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। लगभग 5 साल बीतने को जा रहा है, वो प्रथा अभी भी उसी अवस्था में है। ऐसा है, ठेका प्रथा तो दिग्विजय सिंह जी के सरकार के समय चल रहा है और भूपेश बघेल जी उस मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। दिग्विजय सिंह जी के विभाग के हिस्सेदारी थी, तब ठेका प्रथा खत्म नहीं किया। छत्तीसगढ़ राज्य बना, ये सारी चीजें हमको विरासत में मिला है। फिर भी हमने रोजगार देने के कारण बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ा है। भूपेश बघेल जी तो कहते थे ना कि प्लेसमेंट एजेंसी ठेका प्रथा हम समाप्त कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं? इस विषय से कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों भाग रहे हैं? क्यों मीडिया पर आकर पुष्ट बातें नहीं होती है कि ठेका प्रथा की हमने दलाली खाई है, 5 साल हमने कमीशन खोरी किया है, 5 साल कर्मचारियों के पसीने की दलाली हमने खा ली है। इस विषय को लेकर माफी क्यों नहीं मांगते हैं? क्यों इस विषय में बात नहीं करते हैं? क्यों इस विषय से भागते हैं? मुद्दा ये है। तो ये कहीं ना कहीं कहते कुछ है, करते कुछ है, और बार बार उसी बात को कहने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। जो सच है वो सच है, और जो सच है वो सबके सामने है। कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, कर्मचारियों को सड़क पर लाया गया और सड़क का अधिकार भी छीना गया। 20 किलोमीटर इतनी दूर लाकर महिलाओं को यहाँ पर छोड़ा गया है। ना शौचालय है, ना सुरक्षा है, ना लाइट है, ना किसी प्रकार के आवागमन के साधन है। ऐसी अवस्था में माताएं यहाँ पर भूख में धरना दे रही है। भूपेश बघेल जी वहाँ कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। आज क्या इनके भाग्य का फैसला होगा ये भी आज तय हो जाएगा। और कल आज अगर इनके भाग्य का फैसला नहीं हुआ, कल प्रचंड यहाँ पर विरोध होगा, सारी माताएं यहाँ पर खड़ी होंगी। ये सब लोग अपनी चूड़ी उतार कर देने के लिए तैयार है सरकार को। क्या इस बार माना जाए गौरीशंकर भैया संघर्ष करो, उस आश्वासन को पूर्ण भी करेगी? देखिए, ये विषय आश्वासन और भाषण का नहीं है जी। ये विषय इनके अधिकार का है जी। इनके हक का है जी। हमारे जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें माननीय नीलू शर्मा जी के सुझाव को, दिनेश शर्मा जी के सुझाव को, सारे कर्मचारी नेताओं के, सफाई कर्मचारियों के सुझाव को हम उसमें समाहित करेंगे। जो चीज की आवश्यकता है उस विषय में हम चुनाव लड़ेंगे। वोट देना, राजनीति करना विषय नहीं है। ये कौन लोग हैं? ये इनको देखिए जरा। ये गांव के वही गरीब किसान हैं, वही परिवार के लोग हैं जिन लोगों ने भूपेश बघेल जी को 71 सीट का राजा बनाया। और राजा किस प्रकार का इनके साथ व्यवहार करता है, इस बात का गवाह भी यही धरना स्थल है, यही प्रदेश है, यही मीडिया है और यही जनता है। इसलिए फैसला अब जनता करेगी। ये जनता की सरकार है तो वास्तव में आकर बात करे। और इस प्रकार से दलालों की सरकार है, साहूकारों की सरकार है, सामंतवादी सरकार है, तो इस प्रकार की बात ना करे। तो अब ये तय भूपेश बघेल जी करना है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।